दिनों के सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जोखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जोखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। कार्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कापा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जोखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जोखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारी सहायता और मदद करता है और हमको संभालता है। और जैसे कि कल हम देख रहे थे कि 1 मिनट जैसा मैं जी जैसे कि कल हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा जो है उतरे और पवित्र आत्मा ने किस प्रकार से जो है वो पूरे उसमें एक हमने देखा कि उसमें एक अद्भुत रीति से काम हुआ। जिस दिन की प्रेरितों के काम हम निकाल लेंगे, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं अध्ययन 2 अध्याय, और उसकी पहली आयत में हमने देखा था कि जब पैंतीकुस का दिन आया, जो पैंतीकुस का दिन था वो किस प्रकार से जो है वो 50वां दिन होता था। और ये 50वां दिन क्या था? फसह का जो 50वां दिन, फसह से जिस दिन की मेमना वध किया जाता था उसके 50वें दिन पर कटनी का दिन होता था, और कटनी में पहला फल प्रभु को समर्पित किया जाता था। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो पहला फल जो था वो कलीसिया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य हुआ, हम इस समय मैं कल हम लोग देख रहे थे, मैंने आपसे समय दिया था कि हम पवित्र आत्मा के अनुभव कर सकें। मैं इस समय
बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर कोई यहाँ पर है, कल कल से जब से हमने ये पवित्र आत्मा के बारे में और पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म के बारे में सुन रहे हैं कि कैसे उतरा पर पवित्र आत्मा, अगर आपको कोई अनुभव हुआ है तो कृपया आप अपनी गवाही दे सकते हैं। ये टाइम है कि आप अपनी गवाही दें। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग अगर कुछ भी अनुभव होता है तो आप बता सकते हैं। सो कोई यहाँ पर है जो चाहता है कुछ बताना? जैसे कल ज्योति ने बताया था। अगर किसी पास कोई, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आंटी आ रही। अच्छा, कई बार जो है मेरी आवाज कई लोग बोलते हैं कि नहीं आती, तो कृपया बताइए। अगर किसी के पास कोई अनुभव है कि प्रभु ने इन दिन कल सुबह से लेकर अभी तक कुछ आपसे बात किया या कुछ आपको अनुभव हुआ है तो बता सकते हैं। एक एक जी बात मैं बताना चाहती हूँ आंटी। जी जी। मैंने अम, कल मतलब जब मैं प्रार्थना करने के बाद मैं जब सो गई, तो इसके बाद जो है मैंने देखा कि मैं सपने देख रही हूँ 2 दिन से कि मैं जो है एक दिन मैंने देखा कि मैं कुछ लोग पानी में डूब रहे हैं, मैं उनको बाहर निकाल रही हूँ। एक दिन मैंने देखा यानी कल कि मैं 2 लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं और मैं उन और अधिकार के साथ मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के चली गई। तो मैं प्रार्थना कर रही हूँ इस चीज के लिए कि प्रभु इसमें मैं और ज्यादा आगे बढ़ सकूं। और यदि कोई दुष्टात्मा ग्रसित है तो मैंने कल प्रार्थना किया कि वो चंगा हो जाए। और यदि आप मुझे प्रभु चाहते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं तो आप मुझे उनके सामने लाए। मैंने देखा एक एक लड़की जो 12-13 साल की थी, वो चेन से बंधी हुई थी और वो बहुत जानवर की तरह कर रही थी, और मैंने जैसे प्रार्थना किया वो हील हो गई। तो मैंने ये सपना देखा, लेकिन मैं कल से प्रार्थना कर रही हूँ कि अगर कोई ऐसा है तो वो चंगा हो जाए। और यदि मैं मतलब प्रभु चाहते कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं तो और ज्यादा मैं इस चीज के लिए आंटी प्रार्थना कर रही हूँ। तो मैंने ये सपना देखा है, इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। ये सचमुच में बात सही है। आराधना ने जैसे देखा कि 3 आदमी लोग हैं, वो जो है वो दलदल में गिरते चले जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो प्रभु ने उसने कहा कि मुझे तैरना नहीं आता है, परंतु फिर भी उसने उनको निकाल लिया। तो आज यहाँ पर हम लोग जो बहुत लोग हैं यहाँ पर, जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो हम चाहे कितने भी कमज़ोर हैं, हमें बहुत सी चीज़ें नहीं आती, पर हम दूसरों को बचा नहीं पाएंगे। और ये बात है कि पवित्र आत्मा का उतरना और ऊपर आना और आश्चर्य कर्म का होना साथ साथ चलता रहा। और प्रभु ने बहुत लोगों के को की सहायता किया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि आगे हम लोग देखेंगे। किसी और को कुछ बताना है? बहुत अच्छा गवाही है और इससे बड़ा एनकरेजमेंट मिलता है कि प्रभु हमको उसी दौर में ले जा रहा है। हम ना केवल प्रचार करने वाले होंगे, परंतु हम उन कामों को देखने वाले, करने वाले होंगे। तो हम आगे चलेंगे। पांचवा अध्याय, दूसरा अध्याय, उसका 5वां पद। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब आगे ये हुआ है कि नहीं, सॉरी, मैंने तीसरा पद छोड़ दिया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक के पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जो कंपैरिजन है वो हम देख रहे हैं कि बड़ी आंधी का होना,
और पूरी तरह से सनसनाहट का होना, एकाएक जो है वो जहाँ वो लोग बैठे थे वो सारा घर जो था वो 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 मतलब जैसे कि गूंज उड़ रहा था। और सेम चीज़ जो है हम एक्सोडस 19 में देखते हैं। निर्गमन उसका 19वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने के नहीं है, परंतु आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और आप उसको जरूर पढ़िए। बहुत कुछ सिमिलर ये बात है 19वें अध्याय में। और 20वें अध्याय में हम देखते हैं कि ये भी 10 आज्ञाएं मिली हैं। तो पहली बार जो इस पर्वत के ऊपर जो जो हम देखते हैं कि ये पर्वत जो था वो सिनाई पर्वत था। और और वहाँ पर जो था, यहाँ पर मूसा ने 40 दिन वहाँ बिताए और अचानक से 40वें दिन जो था वो बड़ी सनसनाहट हो रही है, बहुत ज़्यादा आंधी चल रही है, आग दिखाई दे रही है और बहुत सी चीज़ें इस सिनाई पर्वत पर हो रही है। और फिर उसके बाद परमेश्वर पिता ने इस दिन जो है वो उसको मूसा को 10 आज्ञाएं दी। और जब 10 आज्ञाएं दी तो हम देखते कि उसके बाद 3,000 लोगों का मरे उस दिन, क्योंकि उन लोगों ने जब वापस आया मूसा तो देखा तो वो लोग तो एक बैल को बनाकर, बछड़े को बनाकर उसकी आराधना कर रहे थे और उस दिन 3,000 इस्राएली लोग मारे गए। परंतु हम यहाँ पर एक सिमिलर एकदम अगर आप पढ़ें तो सेम बात यहाँ पर लिखा है कि जब वो पवित्र आत्मा आया उस वहाँ पर जो एक्सोडस 19 में 20 में जो है वो 10 आज्ञाएं मिली, व्यवस्था मिली, व्यवस्था को पूरा करो वरना जो है मर जाओगे। व्यवस्था को पूरा करना आवश्यक था और जो बहुत मुश्किल था। पर यहाँ पर हम देखते कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं मिल रही है। सिय्योन पर्वत है, ये सिय्योन पर्वत पर यहाँ पर ये लोग इकट्ठा है ना। और यहाँ पर जो है वो लोग बहुत ही सुंदर तरीके से हम इसको देखते हैं कि सेम बात जो है वो जैतून नामक जैसे पहाड़ पर है। और यहाँ पर जो है इस पर्वत पर यरूशलेम में जो हम देखते हैं सिय्योन पर्वत पर, जैतून पहाड़ पर व्यवस्था, इस पर जो है हृदय की पट्टी के ऊपर प्रभु ने कहा, प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे हृदय की जो पट्टी है उसके ऊपर मैं अपनी आज्ञा खुद लिखूंगा। तुम अपने आप विधियों को मानोगे, तुम्हें कोई विधियां सिखाएगा नहीं, होली स्पिरिट करेगा। और तुम इस प्रकार से जो है वो पुरानी जो व्यवस्था है जो, और वो पर पत्थर पर लिखी गई, और परंतु यहाँ पर एकदम अलग हम देख रहे हैं, पूरा सब कुछ ऑपोजिट देख रहे हैं। और यहाँ पर अनुग्रह से मनुष्य जीवित रहेगा। और हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो कि जिन्होंने कि अपना प्राण दिए, और उनके ऊपर विश्वास करने पर ही बस जो है ये पवित्र आत्मा उतरेगा। और यहाँ पर जो अन्य भाषा की बात आई है, सब पर जीभों जैसी जीभें उतर रही हैं, ऊपर लौ की तरह जल रही हैं। और एक बहुत अद्भुत समय होगा। मैं चाहती हूँ कि हम लोग के साथ भी उसी प्रकार से ये अनुभव हो सके कि हम जो है वो अद्भुत रीति से इस बात को कर सके। और जुबान से क्या मतलब है, प्रभु ने सबसे पहले जो है ये टंग को ही जो है वो छुआ। लोग अन्य भाषा बोलने लगे। हम देखते हैं कि बाबुल के जो शहर था उसमें जब लोग जो थे
वो ऊंची मीनार बना रहे थे कि वो परमेश्वर तक पहुंच सकें, वो दुनिया में फैलना नहीं चाह रहे थे। और फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने कहा अब ये ऐसे इन लोगों ने जो कर लिया है तो ये कुछ भी कर लेंगे। तो इन उनके बीच में उतर के जो गड़बड़ी उस समय पूरे भाषाओं में पड़ी। अब और वो लोग तितर बितर हो गए और वो अलग हो गए। परंतु यहाँ पर ऑपोजिट बात हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर पवित्र आत्मा ने जो 120 लोग थे वो सब के सब अन्य भाषा में बोलने लगे, जुबान को छू लिया, ताकि उनका जो 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 अन्य भाषा है वो हमें यूनाइट करती है। मुझे नहीं मालूम है कि मैं क्या प्रार्थना कर रही हूँ। कई बार मालूम होता है कि हम अन्य भाषा में आराधना कर रहे हैं, कई बार नहीं मालूम होता है। परंतु सेम प्रार्थना जो है अमेरिका में बैठा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है ना, नेपाल में बैठा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, सेम प्रार्थना हो रही है और हम यूनाइट हैं। पवित्र आत्मा हमको उत्साहित करते हैं कि हम सेम प्रार्थना कर सकें। और हमारी प्रार्थना के, मनुष्य की प्रार्थना के द्वारा ही जो है वो इस संसार में कार्य होते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर बिना हमारे पुकारे जो है वो नहीं कुछ कर पाते हैं। परंतु हाँ, पवित्र आत्मा उत्साहित करते हैं। अब यदि 120 लोगों ने फैसला किया, 380 लोग चले गए। इन लोगों ने जब फैसला किया तो हो सका। प्रभु का धन्यवाद। अन्य भाषा में कई बार लोगों का बड़ा प्रॉब्लम रहती है कि अन्य भाषा में माइंड में, दिमाग में रखा हुआ है। परंतु अन्य भाषा में प्रार्थना करना, मैं सोचती हूँ कि एक सबसे बड़ा गिफ्ट है जो कि हमको यूज करना चाहिए। कई बार हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, परंतु इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं कि लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। और एक अद्भुत बात ये थी कि उस समय संसार के सारे जगह से लोग इस पर्व में इकट्ठा थे। ये पेंतिकुस्त का पर्व था, कटनी का पर्व था। लोग अपनी भेंटों को चढ़ाने, अपने जानवरों का बलिदान करने के लिए आया करते थे। जबकि सारे संसार में इजरायली आज भी तितर बितर है, परंतु यरूशलेम में इन दिनों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि अभी वो मानते नहीं है कि प्रभु आ गया। अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं। और सब ने अपनी अपनी भाषा सुनी। सबसे पहली चीज उन्होंने सब अपनी अपनी भाषा सुनी। तो उन्होंने कहा अरे हम तो इंडिया से आए हैं और ये इंडियन भाषा है। ये जो एक आवाज आ रही है जो इसमें से 120 लोगों में, ये तो भारत की भाषा बोल रहे, ये तो नेपाल की भाषा बोल रहे हैं, अरे ये तो जो है वो सुडानी भाषा बोल रहे हैं। तो सारे जो अपने अपने देश से आए हुए थे वहाँ पर रुकते थे पूरा हफ्ता। तो वहाँ पर जो है वो उस भाषा को सुन रहे थे। और फिर जो है कुछ लोग जो थे वो स्वर्गीय भाषा बोल रहे। दो प्रकार की भाषा हम देखते हैं अन्य भाषा में। एक होती स्वर्गीय भाषा और मनुष्यों की भाषा। मनुष्यों की भाषा जो है वो हम जिसको नहीं समझते है ना, परंतु किसी और देश की भाषा है जो कि हम बोलने लगते हैं और वो लोग सुन रहे थे लोग बात को। और एक होता है स्वर्गीय भाषा। स्वर्गीय भाषा को लोग नहीं सुनते हैं, समझ पाते हैं, इसीलिए वो लोग आगे चल के हम देखते हैं कि वो लोग आपस में कह रहे हैं कि देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये हमारे वहाँ की भाषा नहीं है। परंतु कुछ ऐसी भाषाएं थी कि जैसे कि 12वें में लिखा है कि और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है। परंतु 13वें पद में दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। और जिन्होंने हेवनली
भाषा को सुना। जैसे कई बार लोग कहते हैं आप लोग एक सी भाषा बोलते हैं, रबाना रबा शखा रीखा नमा हंदा खोरी लबा हद्दा खोरी लबा। तो आप लोग क्या बोल रहे हैं? अभी जो मैंने बोल दिया वो सच में हेवनली भाषा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो लोग जो लोग सुन रहे थे, वो लोग कहने लगे कि ये लोगों ने शराब पी रखी है, और वो उनका ठट्ठा करने लगे। और तब जो है पतरस खड़ा होके जो है भाषण देता है, और बहुत पावरफुल भाषण होता है। और जबकि वहाँ पर हम देखते हैं एक्सोडस निर्गमन उसके 19वें और 20वें अध्याय में आज्ञा दी गई, और यहाँ पर व्यवस्था दी गई, यहाँ पर जो है वो पवित्र आत्मा दिया गया। वहाँ पर जो है वो सेम चीज़ को देख रहे थे, परंतु हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो प्रभु ने पवित्र आत्मा को देखकर इस प्रकार से कार्य किया कि कई लोग तो नहीं समझे। वहाँ पर वो जो नहीं समझे थे वो उस दिन 3000 लोग मर गए। और यहाँ हम देखते हैं आखिरी में, जैसे इसी अध्याय के आखिरी में हम देखते हैं कि वहाँ 3000 लोग जो उन्होंने एक 41 में लिखा है, अतः जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें से मिल गए। 3000 लोग जो है मिल गए, कलीसिया में उत्पन्न हो गए। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे इसी प्रकार से चाहता है कि हम इस प्रकार से बढ़ते चले जाएं। अन्य भाषा में बहुत सी बातें हैं, परंतु आइए हम लोग प्रार्थना करें कि कोई भी जो ये अनुभव है वो हमें हो सके। और जैसे कि वहाँ पर 120 लोग थे, 120 के 120 लोग ने इस अनुभव को किया कि उनको जो है पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव हुआ, और ये सब चीज़ें उनके साथ हुई। तो उस समय भी सब थे, और आज भी जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो इस अनुभव में से होकर जाते हैं। कई लोगों को डिफरेंट होता है, मेरे साथ डिफरेंट हुआ, आपके साथ डिफरेंट हो सकता है, तो उसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है। परंतु हाँ, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम गवाह ठहरोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कल जैसे कि अर्पण बता रहे थे, ये शाया उसका हम निकाल लेंगे इसको। आपने शायद कई लोगों ने इसको पढ़ा, देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा रात में जब अर्पण और लाइव उस पर थे। तो हम देखते हैं कि हम इसको वचन को देख लेंगे 32 में, यशाया 32। जब पवित्र आत्मा आता है उसके बाद बहुत ही अद्भुत रीति से कार्य होने लगते हैं। 32 का, यशाया 32 का 15 से मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ कि पहले वो बता रहे थे अर्पण की किस प्रकार से पहले जो है वो कैसे महामारी हो रही है और बहुत परेशानियां हो रही हैं, और कुछ भी अन्न नहीं है, बहुत कुछ है। परंतु 15वें पद में लिखा है, यशाया 32 का 15, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। तो यहाँ पर जैसे वो 15वें पद में बोल रहे थे कि कल रात में कि किस प्रकार से जो है वो पवित्र आत्मा जब उंडेला जाएगा तो क्या होगा, जंगल जो है, जंगल फलदायक बारी बन जाएंगे, और ये बारी जो है फलदायक बारी वन बन जाएगी। तो वन और घना होता है, वन में और प्रॉस्पेरिटी होती है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो धीमे धीमे करके सब जगह पर, चाहे कितना भी परेशानियां हो इस समय, मरुस्थल पर जो है वो प्रभु नदियां बहाता है। और
किस प्रकार से हमारा जीवन जो है मरुस्थल जैसा था। और कल का आप अगर नहीं सुना है तो ज़रूर सुन लीजिएगा, रात का लाइव चट्टान अर्पण डेविड के नाम से आप उसमें भी देख लेंगे, और हम आपको लिंक भी भेजेंगे। और प्रभु का धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, और फिर जो है जो जो जंगल है वो बारी बन जाएंगे, और बारियां जो हैं वो वन बन जाएंगी। जंगल से बड़ा वन होता है, बहुत दूर तक वन रहते हैं, और उसमें बहुत प्रॉस्पेरिटी रहती है। तो अभी हमारी स्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि इन स्थितियों में भी प्रभु हमारे ऊपर अपनी आत्मा उंडेल रहा है। और आइए रिसीव कर ले उस आत्मा को। जैसे आराधना के पास ये एक गवाही थी, और कि किस प्रकार से जो है वो उसके ये स्वप्न में देख रही है कि दुष्ट आत्माएं निकाल रही है। सबसे पहली चीज मुझे नहीं समझ में आता है कि दुष्ट समझ में आता है, सॉरी, पहली चीज जो मैं अमेज होती हूँ, सबसे पहली चीज दुष्ट आत्मा निकलती है। यीशु मसीह जैसे ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जंगल से आकर आराधनालय में जाते हैं, सबसे पहला दुष्ट आत्मा को ही निकालते हैं, और वो शब्द का दिन होता है। तो आइए हम लोग, इसलिए जो जो धरती के ऊपर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, उस धरती के ऊपर प्रभु ने अपने कलीसिया को रखा है कि उन दुष्ट आत्माओं को वो कह सके कि तुम जाओ यहाँ से। ये धरती हमें परमेश्वर ने दी है। और जैसे जैसे हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वैसे वैसे जो है, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वैसे वैसे हम जो है इन सारे जितने भी चिन्ह हैं इसमें मूव करने लगेंगे। आइए हम लोग एक फैसला लें कि हमारा जो कई लोग कहते हैं अरे हमें नहीं कुछ हो रहा है, हमने बहुत ट्राई कर लिया, परंतु आज प्रभु आपसे कह रहा है आपका जीवन मरुस्थल के समान है। आपको लगता है कि आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, परंतु आइए, पवित्र आत्मा है जो सहायता करेंगे। और हम अंत में हम प्रार्थना में जाएंगे। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद रखेंगे, और फिर उसके बाद ज्योति आखिरी में आप प्रार्थना करिएगा। 1 मिनट के बाद ज्योति बात से आप प्रार्थना करिएगा। जी जी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सम्मुख आते हैं पिता, और हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा को आप उंडेले प्रभु जी। सच में प्रभु वो अनुभव हम चाहते हैं प्रभु पेंटिकोस्ट का प्रभु जी, कि हर एक जो यहाँ पर प्रभु जी जमा है प्रभु, आप हर एक को प्रभु जी उस फटी हुई जीव को प्रभु जी आप उंडेले प्रभु यीशु मसीह, कि हर एक वो बातें प्रभु जी आपसे कर सके जो आप उन पर प्रकट करना चाहते हैं। वो प्रार्थना प्रभु जी जो जय छुटकारा और क्षमा किया है प्रभु जी, जो प्रभु जी कोई और नहीं जा सकता, केवल आप
प्रभु जी जान सकते हैं। प्रभु उस बुद्धि को, समझ को खोलने के लिए आप पवित्र आत्मा को, जो आपने कहा है मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं प्रभु जी। और जैसा आपका वचन भी कहता है प्रभु, आप अंत के समय में प्रभु आप हर एक पर अपनी पवित्र आत्मा की छाप को देंगे लॉर्ड। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया, यहाँ पे जितने जमा है प्रभु जी इस सभा के अंदर प्रभु जी, हर एक पर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की छाप हो जाने पाए प्रभु यीशु मसीह। कोई भी प्रभु जी आपके बिना नहीं प्रभु जी, लेकिन हर एक आपकी परिपूर्णता में पाया जाए प्रभु यीशु मसीह। कोई भी गुनगुना ना रहने पाए, कोई भी ठंडा ना रहने पाए प्रभु जी, लेकिन हर एक पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से भरता जाए प्रभु, कि वो आग जो लगना है प्रभु यीशु मसीह से अंत के समय में प्रभु, वो आग लगने पाए प्रभु जी। और सच में प्रभु जी हम ऐसे उपवन बन जाए प्रभु जी, जो बहुत बड़ा है प्रभु जी, जो विस्तारित रूप से उनकी खूंटियां मजबूत हो जाएंगी प्रभु जी, वो आप में परिपक्व हो जाएंगे प्रभु जी, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरीके से बढ़ने पाएंगे, आप में बढ़ने पाएंगे प्रभु। कल आपके दास ने प्रभु जी सिखाया प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जब आएगा प्रभु वो रुकेगा नहीं, लेकिन एक बड़ी ग्रोथ को लेके आएगा प्रभु। हम कहते हैं प्रभु जी जब पवित्र आत्मा आएगा प्रभु, तो उसमें दान वरदान, उसमें आपके फल भी लवरेश होंगे प्रभु जी। आप अनुग्रह करें प्रभु जी, जो शिक्षा प्रभु आपके दास के द्वारा हमें मिल रही है, जो प्रभु जी आपकी बेटी के द्वारा मिल रही है प्रभु, व्यर्थ न जाने पाए प्रभु। सच में प्रभु ये समय प्रभु जी हम एकजुट हो जाए प्रभु जी, और जो आत्मा आपका अंधेला जाना है प्रभु जी, वो प्रभु जी थोड़े से नहीं, कुछ के ऊपर नहीं प्रभु जी, लेकिन संपूर्ण एक एक जन के ऊपर आपकी देह पर उंडेला जाए प्रभु, कि हर एक जुड़ कर प्रभु जी आपकी ऐसी देह बन जाए प्रभु जी, जो प्रभु जी आपकी है, मसीही की है प्रभु जी, और आपकी बड़ी महिमा होने पाए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है कि हर एक जन जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है प्रभु, होली स्पिरिट आपके एक नए अभिषेक में आ सके। वो बस ये ना कहने पाए हमने तो पा लिया है, परंतु उस पाए हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक में और आगे बढ़ते चले जाएं। हम धन्यवाद देते हैं इस पुस्तक के लिए जो आपने हमें हमें पढ़ने के लिए कहा है, प्रेरितों के काम। हमारी सहायता करें, इवन जब हम लोग अकेले में भी अपने घरों में पढ़ते हैं, आप हमारी सहायता करें कि हम इस पुस्तक के अनुसार देख सकें कि पवित्र आत्मा का कैसा चलन हुआ और चिन्ह चमत्कार कैसे हुए, दोनों चीज़ें साथ साथ चली। और पिता हम दोनों का इनकार नहीं कर सकते प्रभु जी। हमारी चाहे अपने कलीसिया में कोई भी शिक्षा क्यों ना हो, परंतु हम यहाँ पर ओपन हैं। आप हमको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे 120 लोग प्रभु जी आत्मिक रूप से परिपूर्ण पाए गए, उस प्रकार से हम लोग सब के सब प्रभु जी आपके आत्मा से ऐसे भर जाएं कि सिर्फ और सिर्फ हम आपकी धुन में चल सकें। जैसे प्रभु हम देखते हैं कि 120 लोगों ने पूरे संसार को उलट पुलट कर दिया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। आंटी जी, जय मसीह की आंटी, जय मसीह की जय सबको, मसीह की, जय जय मसीह की मसीह सबको। की, सबको जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की आंटी जय जी। मसीह की सबको, जय मसीह की अपना आंटी। वीडियो खोलने के लिए धन्यवाद जिन्होंने खोला है। थैंक यू, मुझे अच्छा लगता है आप लोग की देखकर। थैंक यू। जय मसीह की। शालोम शालोम और शालोम।